नमस्कार साथियों, मैं नितेश शर्मा एनएससी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आइए पढ़ते हैं गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है? एक तरह से देखिए उसका शॉर्ट परिभाषा होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण होता क्या है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। वो गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। गोली दर्पण जो होता है, गोली दर्पण गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण होता है, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है, ठीक। उत्तल दर्पण होता है। पहला अवतल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है। तो अब देखिए अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। आज अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण फिर बाद में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तो अवतल दर्पण होता क्या है? देखिए ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण अवतल दर्पण ये क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर केंद्र की ओर झुका होता है, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार कांच हमने लिया, ठीक। इसको हमने कहीं से काट दिया, ठीक। यहाँ से मान लीजिए काट दिया आधे पर से या कहीं से, ठीक, गोलाकार में काट दिया। तो ये क्या हुआ? इसको हम एक साइड से, अगर बाहर से हम कलई करते हैं तो अवतल दर्पण बनेगा। मान लीजिए हम बाहर से कलई किए तो ये परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर हो गया, तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अगर यही हम अंदर से अगर कर देते हैं कलई, यही यही कलई अगर हम अंदर से कर देते हैं कोई, तो वो परावर्तक पृष्ठ फिर बाहर की ओर हो जाएगा। प्रकाश की किरण आएगी तो इधर से टकराएगी, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में डिफरेंट समझ में आ गया। तो अब आइए देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण जब अपने नियम पे कार्य करता है तो उसके बीच क्या क्या होती हैं, तो आइए वो जानते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण, देखिए पहले तो एक ये जान लीजिए कि जो उसका परावर्तक पृष्ठ का जो दो बिंदुओं के बीच का जो मध्य होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दोनों बिंदु के, मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक। मान लीजिए बिंदु ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक। इनके मध्य का बिंदु जो है, ये देखिए है ना ब्लू कलर का, इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मध्य में जो रहेगा उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक। तो ध्रुव होता है, और किसी गोले का एक कटा हुआ भाग है ना, तो उसका केंद्र जो होगा, इसका भी केंद्र वही होगा, तो इसे क्या कहते हैं? इस केंद्र को क्या कहते हैं? वो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, आती है, तो अवतल दर्पण कार्य कैसे करता है? अवतल दर्पण क्या करता है? सभी किरणों को केंद्रित करके एक दूरी बनाकर भेजता है, ठीक है, दूरी पे भेजता है। तो इसका काम ये होता है। तो परावर्तक पृष्ठ वो वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है कितनी तेजी से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब प्रकाश की किरण हो गया। अब देखिए प्रकाश की किरण जहाँ पे जिस बिंदु पर परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो क्या होती है? प्रकाश का मुख्य फोकस होता है, ठीक है। दर्पण का मुख्य फोकस होता है, जहाँ पे सभी परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलती हैं, उसे क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। परावर्तक पृष्ठ उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस हो गया। अब आते हैं क्या होता है? मुख्य अक्ष जान लीजिए। मुख्य अक्ष इसी के समांतर मान लीजिए, एक सेंटर से और ध्रुव तक का समांतर में कोई रेखा खींची जाती है, वो क्या होता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक। मुख्य अक्ष हो गया, फोकस हो गया, केंद्र हो गया। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या देखिए, ये किसी गोले का भाग है, कटा हुआ भाग है, तो उसकी त्रिज्या समान रहेगी चारों ओर से। तो ये जो सेंटर से और पी तक का जो रेखा है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। तो क्या कहेंगे कि केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और देखिए
और क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, क्या क्या हमने बताया? वक्रता केंद्र बता दिया, वक्रता केंद्र बता दिया, त्रिज्या बता दी हमने, मुख्य अक्ष बता दिया, अक्ष बता दी, मुख्य अक्ष बता दिया हमने। अब क्या आता है? अब आता है हमारा मुख्य फोकस भी बता दिया, मुख्य फोकस, फोकस, ठीक। मुख्य फोकस क्या होता है? ठीक, देखिए इसी का देन होता है जो हम लोग वाहन को चलाते हैं तो रात में जो लाइट दूरी तक जाती है जिससे हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसी अवतल, यही अवतल लगा होता है उसमें। क्यों? अभी मान लीजिए हम उत्तल दर्पण का लगा दिए तो उत्तल दर्पण में क्या होता है मालूम है? उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें बिखरती हैं, बहुत नज़दीक में ही बिखरती हैं, तो इसकी वजह से वो केंद्रित करके क्या करता है, दूर तक भेजता ताकि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई दें। तो दूर की वस्तु, मान लीजिए आप जा रहे हैं, वो क्या पता चला उसमें उत्तल दर्पण लगा, आप लाइट जलाएं, थोड़े ही दूर में वो फैलाया प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई मान लीजिए सामने से ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कोई जानवर आ गया या कुछ आ गया तो टकरा कर उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, ले गया हो पूरा, तो क्या मतलब निकलेगा उसका? इसके वजह से हमें दूर की वस्तुएं दिखे, इसके लिए हमें क्या वहाँ पर यूज होता है, कौन सा दर्पण यूज होता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है वहाँ पे, ठीक। मुख्य फोकस में, मुख्य फोकस हो गया आपका, सबसे बड़ा कारण यही होता है, वो क्या करता है, केंद्रित करके मुख्य फोकस पे ले आके दूरी बना के दूर तक भेजता है जिससे हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। तो समझ गए होंगे, हमें उम्मीद लगता है। अब आइए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में देखिए एक तरह से इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग लिख लीजिए, हेडिंग डालिए उपयोग, उपयोग, उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका? मान लीजिए दाढ़ी बनाने होता है, ठीक, दाढ़ी बनाने मान लीजिए क्या होता ही है दाढ़ी बनाने में होता है, ठीक। अब लिखिए किसमें? वाहनों में होता है, वाहनों में होता है, और किस में होता है? दाढ़ी बनाने में, वाहनों में, और बाइस्कोप में। बाइस्कोप मतलब जानते हो? बाइस्कोप, आप लोग जानते हो बाइस्कोप मतलब? देखिए जैसे दूर की वस्तुएं जिससे देखी जाती है, बाइस्कोप, बाइस्कोप में, और मान लीजिए ऐसे ऐसे हैं इत्यादि, ठीक। इसी तरह से उसमें उसी दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, किसमें किसमें? दाढ़ी बनाने में, वाहनों में, बाइस्कोप में। वाहनों में हमने बता दिया कैसे कार्य करता है, प्रकाश की किरण जब बल्ब से आती है तो अवतल दर्पण में टकराती है तो वो केंद्रित करके दूर हमें भेजता है जिससे हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उसका वहाँ पे वो वाहनों में भी और बाइस्कोप में भी इसी तरह से वो थोड़ा सा दूरी बना के दूरी की चीज़ देखने के लिए होता है। ऐसे डॉक्टर भी करते हैं, जैसे कान, नाक, गला, ये सब का यही दर्पण लगा होता है उसमें, अवतल दर्पण की सहायता से वो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं दूर की, ठीक। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको अवतल दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के भी बारे में ऐसे ही समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।